नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। इस बजट के आने से पहले से ही लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह सदी का सबसे बेहतर बजट होगा, जबकि पीएम मोदी ने इस बात का इशारा किया है कि यह किसी मिनी बजट से अधिक नहीं होगा। ऐसे में उम्मीदें कम रहनी चाहिए। इस बजट से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें पूरी हुई हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके हाथ निराशा लगी है। आइए जानते हैं इस बजट में कौन हारा और कौन जीता। सबसे पहले बात करते हैं इस बजट में किसकी जीत हुई। इस बार सबसे ज्यादा फायदे में हेल्थ सेक्टर रहा, जिसे इस बजट में 2.38 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ है। ये पहले 94,000 करोड़ रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वहीं इस बजट में बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। 75 साल से अधिक की उम्र के लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि शर्त यह है कि यह छूट उन्हें सिर्फ पेंशन पर दी जा रही है, ना कि बाकी किसी तरीके से हुई कमाई पर। यानी बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दायरे में होगी। मतलब 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आईटीआर नहीं देनी होगी। इस बार के बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक एफडीआई का ऐलान किया गया है, जो पहले सिर्फ 49% था। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया है। वहीं बैंकों का फंसा हुआ कर्ज दूर करने के लिए एक अलग से कंपनी बन रही है, जो इन फंसे हुए कर्ज को बैंकों से लेकर बाजार में बेचेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में ढेर सारी नौकरियां निकलेंगी। वहीं अब बात करते हैं कि इस बजट में किसकी हार हुई। नौकरी पेशा लोगों के हाथ में इस बार निराशा लगी है। यह बजट सबसे खराब रहा है नौकरी पेशा लोगों के लिए। काफी समय से इस बजट से उम्मीद की जा रही थी कि इसमें धारा 80C के तहत छूट की सीमा बढ़ सकती है और साथ ही 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर मिलने वाली छूट के भी बढ़ने की उम्मीद थी। यह उम्मीद इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि पिछले करीबन 7 सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आखिरी बार जुलाई 2014 में यह टैक्स छूट की सीमा 2 से 2.5 लाख रुपए की गई थी और धारा 80C के तहत निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई थी। देखा जाए तो यह बजट आम आदमी का था ही नहीं। आम आदमी को राहत मिले ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। उल्टा तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज लगने की वजह से मोबाइल समेत बहुत सारी चीजें महंगी भी हो रही हैं। आम आदमी के लिए एक निराशाजनक बजट रहा है। चूंकि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक खुद महिला हैं, तो महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके लिए भी कुछ न कुछ इस बजट में खास होगा और उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बजट भाषण सुनकर यूं लगा मानो महिलाओं पर भी इस बजट में कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए का कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि सरकार तेल कंपनियों की जेब से कोरोना काल के दौरान हुए फायदे को निकालने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाए जाने के साथ ही मौलिक उत्पाद शुल्क यानी बीईडी और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एसईईडी को कम किया गया है। इसके कारण कृषि सेस पर भार ग्राहकों पर अब नहीं पड़ेगा। अब अनब्रांडेड पेट्रोल और डीजल पर इस तरह 1.4 रुपए और 1.8 रुपए डीजल प्रति लीटर पर बीईडी लगेगा। वहीं अनब्रांडेड पेट्रोल और डीजल पर एसएईडी को क्रमशः 11 रुपए और 8 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इस बजट से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, अब इस पर बात करते हैं। बजट में सस्ते हुए सामान, चमड़े के उत्पाद, ड्राई क्लीनिंग सस्ती होगी, लोहे के उत्पाद सस्ते होंगे, पेंट सस्ता होगा, स्टील के बर्तन सस्ते होंगे, इंश्योरेंस, बिजली, जूता, नॉयलॉन, सोना, चांदी, पॉलिस्टर और तांबे का सामान सस्ता होगा। इसके साथ साथ कृषि उपकरण भी सस्ते होंगे। वहीं इस बजट के बाद
जो चीजें महंगी होंगी उनकी भी लिस्ट है। इसमें मोबाइल और चार्जर महंगा होगा, तांबे का सामान महंगा होगा, सूती कपड़े महंगे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा, रतन महंगे होंगे, लेदर के जूते महंगे होंगे, सोलर इन्वर्टर महंगा होगा, सेब महंगा होगा, काबुली चना, यूरिया, डीएपी खाद, चना दाल और पेट्रोल डीजल महंगा होगा। इसके साथ शराब भी महंगी कर दी गई है और ऑटो पार्ट्स भी महंगे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ शेयर बाजार को रास आया है सीतारमन का बजट। इन वजहों से सेंसेक्स में आज रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश के सामने आम बजट 2021 पेश किया। इस बजट के ऐलानों के बाद घरेलू शेयर बाजारों में भरपूर तेजी देखने को मिली है। प्रमुख सूचकांकों ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई। बजट भाषण खत्म होने पर दोपहर 1 बजे बीएसई सेंसेक्स 1661 अंक या 3.6% की छलांग लगाकर 47,946 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स भी 453 अंक या 3.32% की मजबूती के साथ 14,087 के स्तर पर कारोबार करते नजर आया। बीएसई सेंसेक्स पर इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने 11 से 12% की छलांग लगाई। इंडेक्स पर केवल 4 ही शेयरों डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और सन फार्मा ने ही निराश किया। इस बजट में सरकार ने घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों को कोई राहत का ऐलान किया है, जिससे बाजार में एकाएक तेजी आई। इससे पहले बीते 1 दशक में बजट के मौके पर घरेलू शेयर बाजार में ऐसी तेजी देखने को नहीं मिली। सरकार ने इस बजट में किसी भी तरह से शेयर बाजार पर टैक्स का दबाव नहीं बढ़ाया, जिससे बाजार में रौनक है। पहले उम्मीद थी कि बाजार में आई एक तरफा तेजी के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या एलटीसीजी में बदलाव किया जा सकता है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को देश के सामने विस्तारवादी बजट पेश किया, जिसमें स्वास्थ्य, उम्मीद और ग्रोथ पर जोर दिया गया है। सरकार ने प्रत्यक्ष टैक्स पर यथास्थिति कायम रखी है, जबकि वेल्थ टैक्स में वृद्धि से भी दूरी बनाए रखी। इस दौरान सरकार ने पूंजीगत खर्च को भी वित्त वर्ष 2020-21 के अनुमान की तुलना में 26% बढ़ाया है, जबकि अपने कर्ज के स्तर को 12 लाख करोड़ रुपए पर कायम रखा। बाजार को इसी तरह के बजट की उम्मीद थी, जिसमें किसी पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया। हालांकि इस बजट का दबाव बॉन्ड बाजार पर पड़ सकता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड 4 महीने के शिखर स्तर पर पहुंच चुकी है और बाजार का मानना है कि बजट के ऊपर उठाए गए प्रयासों से महंगाई बढ़ सकती है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ आ जाएगा। इसके अलावा सरकार 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 1 सरकारी जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण करने वाली है। विश्लेषकों का मानना है कि सरकारी बैंकों के पूंजीकरण के लिए कम पैसा रखा गया है। इस दफा वित्त मंत्री ने बजट भाषण डिजिटल टैबलेट से पढ़ा, जबकि पारंपरिक बही खाते को बाहर कर दिया गया। वित्त मंत्री ने इस बजट को 6 स्तंभों पर आधारित बताया। इस बजट में मुख्य क्षेत्रों में पूंजीगत खर्च को बढ़ावा दिया गया है। 2019 के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने तीसरी बार बजट पेश किया है। हालांकि इस बार उनका बजट भाषण छोटा रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 घंटे 48 मिनट में अपना बजट पेश किया, जबकि उन्होंने 2019 में 2 घंटा 15 मिनट और 2020 में 2 घंटा 42 मिनट बजट पेश करने में लगाए थे। पिछले साल की तुलना में इस साल करीबन 1 घंटा बजट भाषण छोटा रहा। बजट भाषण में इस बार सबसे अधिक टैक्स शब्द का इस्तेमाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया। निर्मला सीतारमन ने टैक्स 48 बार, इंफ्रास्ट्रक्चर 29 बार, परिवहन 28 बार, स्वास्थ्य 25 बार, अर्थव्यवस्था 21 बार, कोरोना 16 बार बोला। सबसे कम रोजगार, डिजिटल और युवा 7 बार शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस बार के बजट में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाने का ऐलान शामिल है। बीमा कानून 1938 में बदलाव करके एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% की मंजूरी दी गई है, लेकिन शर्त है कि बोर्ड में भारतीय मेंबर ही होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश का बजट पेश कर दिया। सरकार जहां बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे खराब बजट कहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को भारत की संपत्ति सौंपना चाहती है।
राहुल गांधी ने कहा, सरकार लोगों के हाथों में पैसा देने के बारे में भूल गई है। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। बता दें कि आम बजट में मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि अगले वित्त वर्ष में IDBI बैंक, BPCL शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड और अन्य कंपनियों का भी निवेश किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट कर बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा, बीजेपी की ये सरकार मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिलाती है जो अपने ग्राहक से कहता है, मैं तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक ठीक नहीं कर पाया, इसलिए मैंने तुम्हारी गाड़ी का हॉर्न तेज कर दिया है। उन्होंने साथ में #बजट 2021 लिखा है। वहीं CPM नेता मोहम्मद सलीम ने भी बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। मोहम्मद सलीम ने कहा, इस बजट में रेल, बैंक, बीमा, रक्षा और स्टील सब कुछ सरकार बेचने जा रही है। ये बजट है या OLX। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमें उम्मीद थी कि असाधारण स्थिति में अब बजट पेश होगा तो इसमें असाधारण कदम उठाने की झलक मिलेगी, लेकिन सरकार असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और निजीकरण की राह पकड़कर खुद को बचाना चाहती है। ये थी बजट की झलकियां। नमस्कार।